आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेविसन एंड जर्नल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट जो है ये इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को प्रूव करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को प्रूव किया गया। उससे पहले एक दो चीजें हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें फिर बाद में वेव के बारे में जो प्रोसेस है उसको समझने में आसानी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से मैं एक स्लिट लगा देता हूं यहां पर, और ये सामने एक दीवार है। यहां से आप अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन को या कोई पार्टिकल्स थ्रो करें, वो जाकर दीवार पे टकराएंगे ऐसे, तो इस दीवार के ऊपर ना यहाँ पर स्पॉट्स बनते जाएंगे ऐसे ऐसे। अगर इसी तरह इस स्लिट में से इसी तरह की एक और स्लिट हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, और सामने हम एक दीवार के ऊपर इस तरह से स्लिट को ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं यहां से वेव्स पास करके लाऊं, ऐसे कोई वेव्स आ रही हैं सपोज, जैसे ही वेव्स उसमें से पास होंगी ऐसे, तो ये बेंड होना शुरू हो जाएंगी ऐसे ऐसे, ये बेंड होके पास करेंगी और जाकर यहाँ पर टकराएंगी, तो इस पॉइंट पे ये जो फिनोमेना है वेव्स का किसी स्लिट में से पास होते हुए, ये कहलाता है डाइफ्रैक्शन। ये एक स्लिट के केस में है। अगर हम एक की जगह दो स्लिट्स रख दें तो क्या होगा? अगर हम एक की जगह दो स्लिट्स यहाँ पर रख दें, फिर इसके सामने यहाँ पर एक दीवार रख दें, यहाँ से जो पार्टिकल्स, यहाँ से आप कोई पार्टिकल्स थ्रो करें, वो यहाँ पर भी कुछ पार्टिकल्स जाकर टकराते जाएंगे ऐसे। मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, और अगर कोई जो यहाँ से गुजर के जाएंगे ऐसे, वो यहाँ पर स्पॉट्स बनाते जाएंगे ऐसे। ऐसे जो पार्टिकल्स टकराते जाएंगे वो यहाँ पर कोई ना कोई अपना स्पॉट्स छोड़ के जाएंगे। अगर मैं इस डबल स्लिट में से पार्टिकल्स की बजाय वेव्स को पास करूं, ऐसे में सामने ये एक लगा देता हूं, यहां से मैं वेव्स को पास करूं, ऐसे कोई वेव्स अगर इसको पीछे से आ रही है ऐसे, जैसे ही वेव्स इस स्लिट के पास पहुंचेंगी ना, तो वेव्स यहां से बेंड होना शुरू हो जाएंगी ऐसे।
और जो इसमें से गुजर के आएंगी मैं उनको दूसरे में सपोज की यूं बना रहा हूँ ऐसे। अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये वाले, यहां पर इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाएगी इन पॉइंट्स के ऊपर। जैसे ही इंटरफेरेंस होगी तो ये जो आपके सामने स्क्रीन लगी हुई है, इस स्क्रीन के ऊपर डार्क एंड ब्राइट में, फॉर एग्जांपल ये एक पैटर्न है, मैं ऐसे डार्क और ब्राइट पट्टियां बनना शुरू हो जाएंगी। उन डार्क और ब्राइट पैटर्न को कहते हैं डाइफ्रैक्शन पैटर्न। वो बनती हैं कि इंटरफेरेंस की वजह से। इंटरफेरेंस आपको पता है दो तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिनके ऊपर ये जो आपके पास क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स, कोई पॉइंट्स ऐसे होंगे कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी, कोई पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो ब्राइट फ्रिंजेस देते हैं और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो डार्क फ्रिंजेस देते हैं। अब आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ब्रैग्स लॉ से रिलेटेड, उसमें आपने क्या पढ़ा था? आपने ये एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि सपोज आपके पास इस तरह से एटम्स पड़े हुए हैं ऐसे, यहां से कोई एक्सरे फोटोन आए, आया, वो इस एटम से बाउंस बैक होकर फॉर एग्जांपल इस तरह से चला गया। अब यहां से आए, यहां से टकरा कर कोई वापस चला गया, यहां आपने कोई आगे डिटेक्टर लगा के रखा है, उस डिटेक्टर के पास जो एक्सरे फोटॉन्स हैं उनका आपने पैटर्न स्टडी किया था, फिर उसको आपने कहा कि ये डाइफ्रैक्शन पैटर्न है, जो अपर सरफेस से फोटॉन बाउंस बैक करके चले गए, वो फोटॉन पहले पहुंचेंगे डिटेक्टर के पास, जो नीचे वाली सरफेस से बाउंस बैक करके चले गए वो थोड़ा लेट पहुंचेंगे। तो जब आप उनको आपस में कंबाइन करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न आता है। वो हमने कैलकुलेट किया था 9th फर्स्ट ईयर की क्लास में। वो हमें पता है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू m लेमडा है। ये हमने फर्स्ट ईयर की क्लास में ये ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। जर्नर और डेविसन का एक्सपेरिमेंट समझने के लिए हम इन दो चीजों को पहले रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम उसको समझ सकें। जर्नर और डेविसन का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन सेट की। पहले हम इलेक्ट्रॉन गन के बारे में देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन गन खुद क्या चीज है। इलेक्ट्रॉन गन में आपके पास एक फिलामेंट मौजूद है, फिलामेंट के पीछे आप एक छोटी सी बैटरी लगा दें। अब ये इस फिलामेंट में से जब करंट पास करेगा, जैसे ही करंट पास करेगा तो ये फिलामेंट हीट अप होता जाएगा। इसके आगे आप एक कैथोड लगा दें। कैथोड के बारे में आपको पता है कि
नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, ये नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होता है, इसमें नेगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। जैसे ये हीट इन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को मिलेगी ऐसे, तो ये जो मटेरियल इसके आगे मौजूद है ये हीट अप होता जाए, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाए। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में होंगे तो वो सरफेस के करीब आ जाएंगे। आप क्या करें, इसके आगे एक एनोड की ग्रिड लगा दें और इस ग्रिड के ऊपर कौन सा चार्ज, एनोड होगा तो फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन सरफेस से अट्रैक्ट होंगे, जैसे अट्रैक्ट होंगे तो ये सरफेस में से मूव करना शुरू कर देंगे। सरफेस में से ये मूव करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाहर की तरफ निकलना शुरू होगा। इलेक्ट्रॉन यहां से सरफेस में से इस तरह से ढेर सारे बाहर की तरफ आएंगे। आप यहां पर एक स्लिट लगा दें, जैसे आप स्लिट लगाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन ब्लॉक हो जाएंगे और स्लिट में से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे वो आपको एक बीम की शेप में नजर आएंगे।